हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली आज का दिन बहुत हेक्टिक था, तो बहुत जल्दी में थी। बच्चे अभी स्कूल जा चुके थे, उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं मोस्टली मेरा रोज़ का जो रूटीन रहता था वो मैं थोड़ी देर आराम करती थी और एडिटिंग वगैरह का काम भी उसी टाइम में देखती थी। बट अभी रात में ही एडिटिंग करके मुझे रखनी पड़ रही है, क्योंकि अब आज से मेरा जो काम जो है वो आज से स्टार्ट हो गया। आज से मुझे जॉब पे जाना है। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिनों तक, जब तक सारे एडमिशन्स नहीं हो जाते, तो 10:30-11 बजे जा रही हूँ। बट एडमिशन्स हो जाएंगे तो फिर जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मुझे मतलब बहुत इससे भी हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाएगा मेरा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी तो फिर भी 5:30 में आज उठी हूँ, काम चल जा रहा है। तो उसके बाद मुझे 4 बजे उठना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरा 7:30 तक सारा काम ख़त्म करके, मतलब 7 बजे तक, 7 बजे मुझे निकल जाना है, क्योंकि 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है स्कूल में। तो खैर देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल जो जैसे है मैनेज कर रही हूँ। बाकी आगे कैसे मैनेज होगा पता नहीं, भगवान जानते हैं। बट कोशिश कर रही हूँ, कोशिश अपने तरफ से कोशिश करती रहनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और यहाँ देखिए काम वाम ख़त्म अभी हो गए हैं, हल्के फुल्के किचन प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है मेरा, और साथ ही साथ चाय भी बन गई है। तो चाय पीने के बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी, और जितनी देर में मैं कपड़े वगैरह धुल रही थी उतनी देर में मैंने केलों को छील करके उसके बाद उबलने के लिए बैठा दिया था, ताकि एक साथ और भी सारे काम होते रहे। तो कपड़े वगैरह धो के मैं आ गई थी ये कोफ्ता बनाने। अभी बच्चों को मेरे केले की सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं है, एक्चुअली खाते ही नहीं है केले की सब्ज़ी, उनको कोफ्ता ही पसंद है। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन भी घोल कर तैयार करे थे, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला था। मसाले भी डाल सकते हैं बट बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तब तक इसको मैंने गोल गोल ऐसे बना के रख लिया, ताकि बनाते वक्त मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से बन जाए। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स मुझे लगता है कि हमें किचन के आने चाहिए, जिससे काम मतलब जल्दी हो जाए। और आज तो मुझे ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मेरा हमेशा दिन हेक्टिक सा ही होने वाला है। तो अभी ये कोफ्ते मैं बना के रख ले रही हूँ। कोफ्ते बनने में ज़्यादा देर नहीं लगे सब्ज़ी, और जितनी देर में सब्ज़ी बना था उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे काम निपटा रही थी। अभी मसालों में मैंने लिया है लहसुन, सूखी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, बस इतना ही। और अगर आपके पास अदरक हो तो थोड़ा अदरक ले सकते हैं। अभी सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हुई हैं, तो मैं अभी कुछ अभी ला नहीं पा रही हूँ। बट कल शायद हो सके तो मार्केट जाऊँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ नहीं रहेंगी तो काम नहीं चलेगा। और हरी सब्ज़ियाँ बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम के चक्कर में बच्चों के हेल्थ का मतलब ये नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कोशिश करूँगी कि स्कूल से आने के टाइम में मार्केट वही रास्ते में पड़ता है, तो सब्ज़ियाँ वगैरह लेती आऊँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तेज़पत्ता भी ख़त्म था तो मैंने एक छोटा सा ही डाला, और जो मसाले मैंने पीसे थे, प्याज का कलर चेंज होने के बाद मैंने डाल दिया, और उसके साथ हल्दी डाली है, उसके साथ जो ये गोल्डी का मैं मसाला डालती हूँ वो डाला है। धनिया की जगह मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर डाली है, क्योंकि टमाटर का जो प्यूरी बन जाता है तो उसके बाद जो ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है, और ग्रेवी अच्छा रहता है तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मसाले सारे मतलब भुन गए हैं। अभी इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और पानी में अभी उबाल आ गया है। तो आप चाहें तो इसी स्टेज पे कोफ्ते डाल सकते हैं, बट मैं अभी कोफ्ते नहीं डाली हूँ। अभी इसको सिर्फ अच्छे से और नमक डाला है अभी जस्ट, तो थोड़ा सा और उबाल करके और इसको ढक कर रख दूँगी, क्योंकि कोफ्ते अभी स्कूल से आकर तभी ये करूँगी। और जब तक कि मैंने कोफ्ते बना रही थी, जब तक कोफ्ते का ये ग्रेवी हो रहा था तब तक मैं नहा भी चुकी थी। तो अभी जल्दी से रेडी हो रही थी फ्रेंड्स। और कभी आपको जल्दी में रेडी होना हो और बाल लंबे हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और यही प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही थी। और धुले हुए बाल थे तो थोड़े लट हो गए थे। तो अभी अगर ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हुई तो मैं बाल कटवा भी लूँगी, क्योंकि लंबे बालों का केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि तैयार होने से ज़्यादा टाइम मुझे बाल बनाने में ही लग जाते हैं। और यहाँ खाना वाना खा के बाल वाल बना के मैं रेडी हो गई थी। सिर्फ कपड़े आयरन नहीं किए थे, जो कि मेरी बहुत पुरानी आदत है। मैं एकदम एंड टाइम पे मैं कपड़े आयरन करती हूँ पहनने के टाइम में, जो कि बहुत बुरी आदत है, ये आदत नहीं होनी चाहिए। तो खैर धीरे धीरे संभाल सीख जाऊँगी। और अभी यहाँ मैं कुर्ती आयरन कर रही थी। मैं पैजामा ऑलरेडी पहन के बैठी थी नाइटी के ऊपर। ये नाइटी कोट
कोटी नाइटी है, तो पैजामा प्लाज़ो पहन के बैठी थी, सिर्फ कुर्ती मैंने आयरन की है। और उसके बाद फटाफट से मैं रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, और आज मेरा पहला दिन है काम पे। तो अच्छा जाए सब कुछ एडमिशन्स हों। तो अभी तो मैं कुछ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि बगल में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो जिसकी वजह से माइक लगी हुई है। तो माइक थोड़ी देर के मुझे लगता है 2-3 मिनट के लिए बंद हुई है। तो सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। 10:30 हो चुका है, निकलने का टाइम हो चुका है, 11 तक मुझे पहुँचना है। और क्या होता है, कल मैं टेम्पू में बैठी और टेम्पू इतना जाम में फंस गया कि फिर मुझे लास्ट में पैदल जाना पड़ा। और जब मैं पैदल गई तो मुझे पता चला कि इतना भी दूर नहीं है जितना मैं सोच रही थी। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जब तक कि अभी 10 बजे से जाना है तब तक मैं पैदल ही जाऊंगी। और सुबह का देखती हूँ, अगर ज़्यादा हेक्टिक रहा, जब सुबह स्टार्ट होगा, सुबह तो मोस्टली अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहा तो सुबह जाऊंगी। तो उस टाइम में देखते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकल ही जाएगा, क्योंकि सुबह में तो और ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। तो जब वो रूटीन आएगा तब देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल जो अभी रूटीन है उस हिसाब से चलते हैं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और वहाँ जाके होपफुली कुछ शूट कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगी, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी किस तरह का काम चल रहा है। हमारे स्कूल भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी अगर शूट कर पाई तो चलिए पहले चलते हैं, क्योंकि लेट तो नहीं हो रही हूँ बट लेट हो जाऊँगी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं स्कूल, और स्कूल में हो सके तो मिलेंगे आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्कूल आ गए हैं, और ये एक टीचर है, ये भी हमारे साथ ही हम लोग साथ ही काम करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग कैनोपी के लिए जा रहे हैं, वहाँ चौराहे पे कैनोपी लगेगी, और देखते हैं आज क्या कहाँ तक प्रोग्रेस होता है। बाकी जो जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। तो इनका रिक्वेस्ट सुनिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी स्कूल से आकर के मैं फटाफट से चावल बैठाने आ गई थी। अभी मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया था, क्योंकि मैं जैसे ही आई जस्ट बच्चे भी तुरंत आ गए, तो मैंने सोचा पहले चावल बैठा देती हूँ। और यहाँ जो ग्रेवी मैं बना के गई थी उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लगी थी मुझे। तो थोड़ा सा गुड़ खा करके, और मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पी लेती हूँ गुड़ खा के, उसके बाद फिर ये करेंगे, कोई भी काम करेंगे। तो अभी पहले पानी पी रही थी, और यहाँ तब तक ग्रेवी भी गर्म हो गई थी। ये मैंने एक अच्छा काम किया कि मैं कोफ्ते डालकर नहीं गई थी, क्योंकि अगर कोफ्ते डाल के चली जाती तो कोफ्ता पूरा गल जाता और पूरी ग्रेवी में मिल जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। और इस सुबह में जो बर्तन मैंने धोए थे इनको अरेंज नहीं कर पाई थी जल्दी में, तो अभी साथ साथ उसको भी अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल काम सारे हाथों हाथ करने पड़ेंगे। कोई भी काम मतलब कि बाद में के भरोसे नहीं रखना पड़ेगा। तो अभी बच्चों से भी बात कर रही थी, बच्चों को बोल रही थी कि आप लोग मुँह हाथ धो लो फटाफट से। तो अभी ग्रेवी गर्म हो गई थी, जो भी कोफ्ते मैंने बनाए थे वो डाल दे रही हूँ। और बच्चों को बहुत पसंद आई सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को केले के कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स स्कूल से आकर के मैंने आप लोगों को दिखाया कि कोफ्ते का मैंने ये ग्रेवी बना ली थी, और ग्रेवी बना करके चली गई थी। अभी जाके कोफ्ता डाला है, ये देखिए अब कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। तो चावल भी यहाँ बन गया है, और यहाँ थोड़े से कोफ्ते मैंने सिर्फ तीन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग नहीं खाते इतना सूखा, थोड़ा ही पसंद है। तो कोफ्ते मैंने सूखे निकाल लिए थे, तो जा रही हूँ अभी, पहले खाऊंगी हम लोग, मैं और बच्चे खाएंगे। बड़ा वाला नहा चुका है, छोटा वाला बाथरूम में घुसा है। इतनी देर में लोग मुँह हाथ धोते में चावल, हम लोग सेम टाइम पे आए हैं लगभग। आज बच्चों के लिए लाई हूँ कपकेक, दोनों के लिए लाई हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा है कि छोटा वाला कितने दिनों से आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रहा था, तो उसको हल्का थोड़ा सा खांसी है, तो आइसक्रीम तो नहीं दे सकती, तो इसीलिए सोचा कि कपकेक ही ले लेती हूँ, कुछ तो बच्चों को कभी कभी दिया जाए। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। जय जय। तो अखंड रामायण का पाठ हो रहा है।
तो वो कल तक ऐसे ही माइक थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुनाई देगा। तो इसलिए आज मैंने क्वेश्चन पेपर का कुछ भी डाला नहीं ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। बाकी आज बाबू ने 80 में 73 मार्क्स ना बेटा, 70 मार्क्स, उसमें 2 नंबर, 7 मार्क्स ही ना गया। देखिए इसमें 3, हाँ इसमें 5 हाँ, और इसमें 2। 10 मार्क्स, 70 मार्क्स का सही करके और आया है। तो ठीक है, आज इंग्लिश लिटरेचर का था, जो भी है ठीक है। अब प्रेशर बच्चे पे नहीं डाल सकते, प्रेशर वाला पढ़ाई अच्छा नहीं होता मुझे लगता है। तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। खाओगे वो वाला सूखा निकाला है वो कोफ्ता? तो पहले ही रोटी से एकदम बेकार लग। अरे वो भाजा है, वो कोफ्ता बना है, कोफ्ता ना किचन में रखे हैं, लेके आओ केला का कोफ्ता। हाँ केला का कोफ्ता आ गया समझ में। और भाजा तुम कैसे ही ब्लॉग में ले छोड़े ले, तुम कैसे ही ब्लॉग में ले ले ना। मंगी पुनी। थोड़ा सा इधर कीजिए, नहीं करेंगे बेकार में। इतना लग गया। देखिए देखिए वो कौन है, वो जो आदिवासी खाली रहता है। आदिवासी जैसा पता नहीं, आदिवासी कौन है? किलीपॉल ना वो जो है ना इंस्टा पे बनाता है वही ना, किलीपॉल। उसके जैसा बन गए हैं, देखिए। आज तो मैं जाएगा तब ना। वेटर। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, खाना वाना खा के। मुझे लगता है मैं थोड़ा आज दोपहर में सो जाऊँगी। थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ब्लॉग अगर आगे पढ़ा पाती हूँ तो पढ़ाऊँगी, अगर नहीं पढ़ा पाती हूँ तो एंड तो करना ही है। आप लोग खा लीजिए थोड़ा सा। तुम दो को लेंगे नहीं लिया है मेरा लिए। तो लेकिन खाना खा कर। अभी हो रहे थे फ्रेंड्स शाम के 5:30 और मतलब कि मैं बच्चों के साथ सो गई थी। और आज मुझे बहुत दिन के बाद दोपहर में नींद लग गई, एक्चुअली थकावट वाली नींद थी। तो अभी बच्चों को मैंने कप केक जो दोपहर में लाई थी वो दे दिया है। एक्चुअली दोपहर में खाना खाने के बाद उनके पेट में जगह नहीं बची थी, तो बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। आज बहुत दिन के बाद ये वाला कप केक लाई थी, उनको बहुत पसंद आया। एक्चुअली ये वाला जो दुकान है बहुत दूर है, तो जब रास्ते में आती हूँ तो उस टाइम में पड़ जाता है, तो आज सोचा कि आज ले लेती हूँ। रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, और यहाँ थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉल में बिज़ी थी, तो अभी बच्चे ज़बरदस्ती मुझे खिला रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है, मैं थोड़ा सो गई थी। एक्चुअली फर्स्ट डे था काम का, तो थोड़ा सा हरासमेंट हो जा रहा है, थोड़ी थकावट हो जा रही है। बट यही एक है कि शाम की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, तो अभी वो नहीं करना है। बट फिर भी मुझे थोड़ी देर के लिए दुकान जाना पड़ेगा, क्योंकि भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह के अगरबत्ती ख़त्म हो गई है, तो सब छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जाऊँगी। अभी बच्चे अपना कप केक इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे कप केक खा रहे हैं। और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही कि अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो कभी कभी माइक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रहा है, तो कुछ भी एक दूसरे का बात। अब तो आज तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए कैसे क्या होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो जाके थोड़ा साउंड कम करवाऊँगी। वो लोग अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे, सुन लेंगे। तो रामायण का पाठ मुझे लगता है कल भी ऐसे ही रहेगा, माइक ऐसे ही तेज चलेगा, क्योंकि कल रामायण का पाठ ख़त्म होगा तो फिर रुद्राभिषेक चालू हो जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। और वीडियो को भी यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि मुझे एडिट भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का, तो रात में एडिटिंग करके मुझे किसी भी तरह रखना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियो यहीं पेंड करती हूँ। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।